जय गुरुदेव, जय माता दी। आज मैं आप लोगों को एक नोट बारिश करने वाली एक विशेष घटना बताने जा रहा हूँ। और इस घटना को बताने का जो मूल उद्देश्य है वो यह है कि आप लोग जो है इन जो नोट बारिश करने वाले लोगों के चक्कर में पड़कर जो लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं वो आप ना बर्बाद करें। ठीक है, इस घटना के माध्यम से आपको क्या है कि लोगों की सही असलियत पता पड़ जाएगी। और ये भी सत्य है कि ये लोग नोट बारिश कर देते हैं और बहुत बड़ा ढेर भी लगा देते हैं, इसमें भी कोई दौरा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लोग उस पैसे को रोक नहीं पाते और उसमें से क्या एक छोटी सी गड्डी किसी भी रूप से ये शामिल कर देते हैं 20-20 के नोटों की, 50-50 के नोटों की। उनमें से ये लोग क्या करते हैं कि पैसे कुछ निकाल कर आपको दे देते हैं, जिससे आपको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये नोट जो है ना वो बारिश हुए, जब ये इतने दे सकते हैं तो और भी दे सकते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर ये लोग किस प्रकार से लोगों को जो है ठगते हैं उसको आप देखें। और मैं जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ वो व्यक्ति से शायद है कि बहुत सारे लोग जो है वो इसका शिकार भी होंगे। ठीक है, और फेमस व्यक्ति है। ठीक है, तो उससे आप लोग जो है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग ठगे होंगे वो लोग उसको तुरंत पहचान लेंगे। मैं बस कुछ एरिया और जगह का नाम बता दूंगा कि किस जगह ये घटना हुई। ये घटना जो है वो मेरे किसी प्रिय व्यक्ति के साथ में हुई थी। तो उस व्यक्ति ने मुझे निवेदन किया था कि गुरुजी आप कुछ ऐसा करो कि जिससे कि या तो मेरे पैसे वापस हो जाएं या फिर ये किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ में कुछ गलत ना कर पाए। तो इसके साथ में मैं उसके साथ गया था, तो उसके बीच में क्या क्या घटना हुई वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है कि एक मेरे इंदौर के पास के ही एक शिष्य हैं, और शिष्य क्या प्रिय हैं। तो वो जो बंदे हैं उन्होंने क्या है कि एक बार हमें बिना बताए, और क्या है कर्ज में ज़्यादा थे और वो सोच रहे थे कि किसी भी प्रकार से हमारा कर्ज पट जाए, तो इन चक्करों में वो पड़ गए। और उन्होंने किसी से जो है पूछा तो कई तरीके के उन्हें लोग सुझाव देते थे, क्योंकि तंत्र क्षेत्र से लोग बिल्कुल अमीर होना चाहते हैं, कर्ज अपने पटाना चाहते हैं। और आप लोग ये नहीं सोचते कि जो व्यक्ति आपसे स्वयं पैसे ले रहा है वो आपके कर्ज कैसे पटा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई कोई माध्यम या किसी प्रक्रिया द्वारा, ऐसी प्रक्रियाएं हों जिन प्रक्रियाओं के द्वारा आप अपने जो है व्यापार को बढ़ा सकें, या किसी दैवी कृपा के माध्यम से जिस तरीके से आप अपने को उन्नति प्रदान कर सकें। लेकिन ये भी आपके कर्म पर डिपेंड करता है कि आप मेहनत करें, कर्म करें, तब जाकर कुछ दैवी शक्तियाँ आपका सपोर्ट करती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है कि हमें कोई ये इस प्रकार से मिल जाए तो हमारे 50-60 लाख रुपए का कर्जा जो है वो हमारा जो है वो मुक्त हो जाए। तो वो इस प्रकार के बाबाओं के चक्कर में भी पड़ गए। हालांकि वो हमें जानते थे, लेकिन क्या था कि मैं इन चीज़ों के थोड़ा खिलाफ रहता हूं, तो इसलिए वो जानते थे कि गुरुजी से बात करेंगे तो वो इन चीज़ों के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। तो किसी ने उनको बताया, तो वो एक इंदौर के पास में कोई धार जगह है, वहाँ पर वो किसी नोट बारिश के वाले व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए। कोई मुस्लिम व्यक्ति है जो जिन्नात के माध्यम से नोट बारिश कराता है, और इनके नोट बारिश करने की बहुत गंदी प्रक्रिया होती है, जिसमें वो क्या करते हैं कि जिन्नात जो होता है वो लड़कियों का भोग लेता है, यानी लड़कियों के साथ में गलत करता है। तो वो उसकी भी वो डिमांड रहती है नोट बारिश करने में। ये कैसे पूर्ति करता है, किस तरीके से करता है, वो तो वही जानता है, लेकिन ये करता है पूर्ति। कैसे करता है वो क्या है, लोगों को जिनको बोलता है तो लोग पता नहीं कैसे स्वेच्छा से तैयार भी हो जाते हैं और इस कार्य के लिए सोचते हैं कि नोट से एकदम हम धनवान बन जाएंगे। तो जो मेरे प्रिय हैं उनका मैं नाम बदल के बोल रहा हूँ, अमन जी नाम है उनका। तो मैं क्या है कि अमन जी जब उनके पास में गए तो वहाँ पर जो है उन्होंने उसके पास में नोट बारिश करके दिखाया। पहली बार जब वो लोगों के साथ में गए तो कुछ 10-11 हज़ार रुपये लिए होंगे, और उसमें उन्होंने नोट बारिश करके दिखाई। और उनमें से उन्होंने, उस बंदे ने जो है वो कुछ 20-20 के नोटों की गड्डी में से कुछ पैसे उसको दिए, और देने के बाद में उसको पूर्ण भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि हाँ अब जो है क्या बोलते हैं ये तो नोट बारिश कर देगा। तो वो ये कह रहा था कि भैया नोट बारिश तो मैं कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाग्य है, रुक जाएगा तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा तो कुछ नहीं कह सकते।
तो बोले तो वो उसके पीछे पड़ गया, क्योंकि ऐसा चमत्कार देख ही चुका था कि नोटों का ढेर देख चुका था। उस नोटों के ढेर में ऐसे उसको उम्मीद थी कि अगर ये चाहे तो पूरा कर्जा हमारा पड़ सकता है। तो हालांकि उसके पास तो वो ऐसे लोगों से ले लेकर बहुत उसने अपना काम कर लिया था, लेकिन इनके जो लोग हैं, जो इस तरीके के लोग होते हैं, वो बड़े उतावले हो जाते हैं और इसका ये लोग फ़ायदा उठाकर जो है इनसे सौदा कर लेते हैं। फिर इस बच्चे को जब ये देखा कि ये बच्चा बहुत प्रभावित हो गया है, और प्रभावित हो जाने के बाद उसने उससे कहा कि बेटा जो है आप जो है 2 लाख रुपए जो है वो लेके आओ, और मैं एक अपने ईष्ट को आप जो है दान करोगे, और ईष्ट को तुम दान करने के बाद में वो तुम्हारा ईष्ट ही उस शक्ति को रोक देगा। तो इस प्रकार से इस बच्चे ने सोचा कि अरे अगर 2 लाख रुपए देकर हम यहाँ करोड़ों रुपए का जो है ये पैसे रोक लेते हैं तो हमारा तो सारा कर्जा ही पड़ जाएगा। तो उसने बताया कि 2 लाख रुपए जो है वो हम नहीं लेंगे, 2 लाख रुपए आपको या तो जल में डाल देना है या आपको जला देना है अपने ईष्ट के नाम पर। तो बोले कि जहाँ पे तुम्हारे ईष्ट हैं वहाँ चलेंगे, तो वहाँ पर हम जो है उनके नाम से ही पैसा दे देंगे। तो उसके बाद में जो है वो जो पैसे हैं उनके माध्यम से जो है उनके दान के रूप में आपने दोगे तो ये पैसा फिर रुक सकता है। जबकि ये इनकी एक सोची समझी प्रक्रिया होती है। इनको पता होता है कि ये क्या करते हैं, पैसे को या तो पानी में डलवा देते हैं या उस पैसे को जलवा देते हैं, जिससे कि आप दोबारा कभी उनसे पैसा ना मांग पाओ। जबकि आप पानी में डालेंगे तो भी पैसा उनके पास आएगा, आप आग लगा दोगे तो भी पैसा उनके पास ही आएगा। तो वो उनकी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो अपनी पूरी प्रक्रिया करते हैं और उसके बाद में वो पैसे को हड़प लेते हैं। तो उस बंदे ने कहा कि भाई आप जो है चलो, वो उसने कहा कि आप किसको मानते हो, तो उसने कहा मैं काल भैरव को मानता हूँ। तो फिर वो उसने उज्जैन आकर जो क्षिप्रा नदी है उसमें 2 लाख रुपए डलवा दिए और वो पैसे उसके अंडर में ही आ गए। और 1-2 घटनाएं जो आगे बताएंगे कि किस प्रकार से उसने खुद ने कबूल किया है कि हम किसी को भी पानी में डलवा दें, किसी में डलवा दें और पैसा हम सारा का सारा खींच लेते हैं। तो ये उसने अपने मुंह से भी बोला था एक बार, तो वो भी हम आगे स्पष्ट करेंगे। लेकिन उसने क्या किया कि जो पैसा था वो पैसा जो है पानी में डलवा दिया, और पानी में डलवा के जबकि वो लड़का जो है 10 रुपये सैकड़े से उधार लेकर आया, क्योंकि उसने सोचा कि 2 लाख रुपए जो है ना वो हम इसको दे देंगे और देने के बाद में ये हमें पैसे रोक देगा। फिर जब वो वापस ये डोनेशन करवा के वापस लौट कर आया, तो लौट के आने के बाद जो है उसने फिर वही तमाशा दिखाया, नोटों की बारिश करने के बाद में बोला कि भैया पैसा रुक नहीं रहा है, अब आप कोई योग्य गुरु लेकर आओ जिसके माध्यम से हम पैसे को क्या बोलते हैं रोक सकें। अब ये पैसा हमारे यहाँ तो नहीं रुक रहा है, हमने तो तुम्हारे इष्ट को पैसा दे दिया, लेकिन वो पता नहीं तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण क्या होता है तुम्हारा इष्ट तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार की बातें उससे की, और उसके बाद जो है वो बच्चा बहुत ही मायूस हो गया, क्योंकि वो 10 लाख रुपए वो भी जो है 2 लाख रुपए 10 रुपये सैकड़े के ब्याज से लेकर आया था, और अब वो बिल्कुल परेशान और व्याकुल हो गया। तो फिर उसने 2-4 दिन बाद डरते डरते मुझसे कहा कि गुरुजी ऐसी ऐसी स्थिति मेरे साथ हो रही है और मेरा जो है पैसा इस तरीके से चला गया है, गलती हो गई। और उसने क्षमा याचना तो की, लेकिन हम उसकी स्थिति समझ रहे थे कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग जब क्या होता है ज़्यादा ही दबे होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं तो और भी ज़्यादा लुट जाते हैं। तो जब ज़्यादा समय ख़राब होता है तो वो क्या होता है कि चाहकर भी सही डिसीजन नहीं ले पाता, गलत ही डिसीजन लेता है। तो मैंने उसकी मनोदशा समझ के मैंने उसको डांटा भी कि भैया आपने हमें कम से कम बताना तो चाहिए था, लेकिन अब जब आप बिल्कुल हो गए, नुकसान हो गया तब आप बता रहे हो। तो हमने कहा ठीक है, उसको बोल देना कि चैलेंज करता हूँ मैं इस बात में कि वो बारिश करे मैं रोक दूंगा, और किसी की भी ताकत नहीं है कि उसमें से 1 रुपया भी हटा के दिखा दे। वो सिर्फ बारिश करके दिखा दे मेरे सामने, उसके बाद पैसे को मैं जाने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो वो बहुत खुश हो गया और बोला गुरुजी बिल्कुल बस यही चाहते हैं कि या तो मेरे पैसे जो है ये वापस आ जाएं जो हमने दिए हैं, या फिर जो है कि ये कार्य हो जाए गुरुजी, तो कार्य हो जाए तो हमारा कर्जा पड़ जाए। तो मैंने कि बेटा चल कोई बात नहीं, तेरे कर्जे के लिए जो है हम जाएंगे और चलेंगे उसके पास में, तो देखते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही मतलब ये मान लो कि जनवरी के समथिंग का महीना था, तो इसमें बहुत सर्दी पड़ रही थी, रात को धुंध वगैरह बहुत तेज से पड़ रही थी।
और इसका जो मतलब ठिकाना है वो एक खेत में है। तो वहाँ पर चारों ओर के मतलब क्या है कि रात में करीब 12-1 बजे के बाद में तो आप समझ सकते हैं कि खेतों में एकांत में किस प्रकार का माहौल होता है। तो ये मुझे वहाँ से ले गया। तो ये इंदौर में जो है ये हमें मिले और इंदौर में उस बच्चे की गाड़ी से उसको रिसीव किया। तो वो जो व्यक्ति था वो मतलब इंदौर आया हुआ था, तो अपनी अटैची वगैरह लिए हुए था। तो वो कहता मैं तो कहीं भी पार्क में भी वारिस कर सकता हूँ, मैं कहीं भी वारिस कर सकता हूँ। तो मैंने उस बच्चे को पहले ही बोल दिया था कि मैंने बेटा पहली बात तो ये है कि इसकी औकात नहीं है कि मेरे सामने वारिस कर देगा, क्योंकि वारिस करने का मतलब ये होता है कि जिन पर ये लोग जो सात्विक लोग होते हैं, इनकी प्रक्रियाएं सारी तामसिक प्रवृत्ति की थी। तो तामसिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं, जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, उनके सामने इस प्रकार के कार्य करते ही नहीं। और मैंने तो पहले से ही अपनी शक्तियों से पूछ लिया था, तो शक्तियों ने बोल दिया था कि किसी भी सूरत में ये जो है तुम्हारा सामना ही नहीं कर पाएगा, तो नोट वारिस करने की तो बात ही नहीं हो पाती। तो फिर भी हमने कहा कि चलो अगर ये नहीं करेगा तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके बाद माध्यम से ये जो है क्या है कि इनका जो कुछ जो पैसा है वो रिटर्न करवाने की हम कोशिश करेंगे। तो फिर हम इनके साथ में गए। तो इंदौर से लेकर जो है उसके घर तक जब हम गए तो रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और वाकई उसके साथ में दसों हज़ार लोग जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े अधिकारी नेता कई तरीके के लोग जुड़े हुए हैं। और वो क्या करता है, इनको सबको तमाशा दिखाता है और अधिकारी और वो लोग सब सोचते हैं, लेकिन सबको उल्लू बनाकर रखता है। तो मतलब ऐसे रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकते भी नहीं हैं, क्योंकि भाई अधिकारी और वो सब लोग जो हैं वो सब जानते हैं कि प्रैक्टिकल कुछ होगा तो उसके बाद कुछ होगा। तो प्रैक्टिकल तो ये दिखा देता है कि नोटों की बारिश करवा देता है, तो उनको कुछ समय का जो चमत्कार होता है उस चमत्कार को ये दिखाकर जो है उस उनका इम्प्रेशन जो है इन पर पड़ जाता है। तो वो कई घटनाएं अपनी बताता जा रहा था कि देखो हमने यहाँ पर वारिस की, उसने वीडियो भी बना रखी थी कुछ के, देखो यहाँ ये हमने नोटों का वारिस किया हुआ है। तो उसमें कोई दौरा नहीं कि वो नोटों की वारिस कर सकता है। और कोई उसका गुरु भी जो था वो जयपुर साइड का ही कहीं का गुरु था, कोई मुस्लिम ही था, तो वो उसको बहुत मान रहा था। लेकिन क्या है कि प्रक्रियाएं बड़ी गलत थीं। गालियाँ तो बहुत भयंकर देता है, इतनी गालियाँ देता है कि बात बात पे गाली से शुरू करता है। तो इस प्रकार की जो इनकी प्रवृत्ति थी, मैंने कि ठीक है, व्यक्ति तो देखते ही समझ में आ जाता है कितना क्या है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो जो लोग गलत नहीं होते हैं ना, उनके साथ में बैठ जाने से ही लोगों की शक्तियाँ काम नहीं करती। तो हम लोग जो बनते हैं ना, छोटे मोटे जो ये तांत्रिक लोग बनते हैं, गांव के लोग बनते हैं, इनके पास अगर बैठ जाते हैं ना, और अगर ये सात्विक नहीं है, तामसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से क्रिया करते हैं, तो इनकी शक्तियाँ इनका साथ नहीं देती, उनके पास भी नहीं आती। क्योंकि जब तक हम लोग बैठे हैं तो हमारे ऑरा में कोई शक्ति प्रवेश कर जाए नेगेटिव, ऐसा हो नहीं सकता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई लोगों के पास भी गए तो उनकी भी शक्तियाँ इस प्रकार से काम नहीं करती। इसी तरीके से इनके पास गए, हमें तो पता था कि इनकी कोई शक्तियाँ वहाँ पर जाकर काम नहीं करेंगी। और ये रास्ते में बड़ी बड़ी बातें करते हुए मुझे लेके गया, और फिर रात्रि में बोले काम करेंगे, तो 11-12 बजे से बोले काम करेंगे। तो इनका जिन जिन्नातों का काम जो है टाइमिंग लगभग यही रहता है। तो हम लोग वहाँ पे गए, बैठे रहे। तो फिर उसके बाद में ये मेरे पास आके बैठा और रात्रि में कि अब मैं काम शुरू करने वाला हूँ, और आप मुझसे ये पूछा कि बोले भैया आप क्या लोगे, आप कितना लोगे इस नोट की बारिश में। मैंने मुझे एक चवन्नी भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कि उससे कि 1 रुपया भी नहीं चाहिए, और ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो इस बच्चे के लिए आया हूँ, तुम तो बस नोट वारिस करो, बाकी ले जाने हम नहीं देंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने जो है बोला कि ठीक है हम कर देंगे नोट की बारिश। जब मैंने ये शब्द बोले कि मुझे कोई भी एक भी पैसा नहीं चाहिए, तो उसके फिर एकदम जाने क्या सोच में वो पड़ गया। और सोच में पड़ने के बाद में फिर उसने कुछ सुना, जैसा मुझे लगा कि जैसे उसने कुछ सुना है, कि जैसे किसी शक्ति ने उसको जवाब दे दिया, और देने के बाद में वो अंदर चला गया। तो जो कि एकदम तत्काल नोट वारिस करने की प्रक्रिया में आ रहा था, वो व्यक्ति अंदर एकदम गया। और अंदर गया तो मुझे भी अंदर से आवाज़ आ गई कि बोले अब ये वापस बाहर नहीं आएगा, पैसे की जो बारिश करने वाली स्थिति है उस पर नहीं आएगा। क्योंकि उसकी शक्ति ने बोल दिया होगा
कि भाई ठीक है कि कोई भी जो चीज़ है हम यहाँ पर ये इसके सामने नहीं कर पाएंगे। तो वो ये कार्य उन्हीं के सामने कर पाते हैं जो लालच से भरे होते हैं, जो लालची किस्म के लोग होते हैं, और जो मतलब अधर्मी लोग होते हैं, उनके अधर्म वाले लोग या जिनके पाप कर्म जिन्होंने किए होते हैं, तो उस कंडीशन में उन लोगों के सामने ये लोग तमाशा दिखा पाते हैं। किसी सात्विक व्यक्ति और सही व्यक्ति के सामने इनके तमाशे चलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये अंदर चला गया और अंदर चले जाने के बाद में काफ़ी टाइम हो गया, तो करीब करीब जो है 1 बजने की स्थिति पर आया। तो मैंने कहा कि पूछो, और चारों ओर बिल्कुल धुंध सी छाई हुई थी और बहुत सारे जो कुत्ते वगैरह जो है बाहर घूम रहे थे और बिल्कुल शांत अवस्था में थे उस समय। और जब मैंने उनको बच्चे से बोला, मैंने कि भाई इनसे बात करो कि भाई क्या करना है आगे, जो है ये मतलब कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो फिर जब वो बच्चा अंदर गया और उसने पूछा, तो उसने ये की बात बोल दी कि बोले कि भाई देखो, मेरा जो भी जिन्नात है वो कुछ मना कर रहा है कि बोले अभी काम नहीं हो सकता। तो बच्चा तो जानते ही था कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई ठीक है, ये काम नहीं करेगा इसका जिन्नात। लेकिन वो एक बात भी बोला, बोले इन गुरुजी को किसी दूसरे के पास मत ले जाना, ये बहुत सीधे हैं और ये जो है अच्छे हैं, और ये कोई भी जो है क्या बोलते हैं कि ये इनका कोई भी शोषण कर लेगा और कोई भी अपने इनसे दुरुपयोग करवा लेगा इनकी शक्तियों का। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल किसी के पास भी नहीं ले जाएंगे। तो फिर उसने एक बोला कि देखो, आज हम नोट की बारिश तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके गुरुजी हैं, वो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, तो सबका भला हो जाएगा और तुम्हारा कर्ज भी पट जाएगा। तो उस बच्चे ने बोला कि ऐसा क्या काम है। तो उसने कहा कि मेरे पास एक बक्सा है जिसमें पूरा बक्सा जो है वो सोने से भरा हुआ है। जो उसमें तो वो क्या है कि उसमें से किसी व्यक्ति ने जो है वो कुछ सोना निकाला और उसने 14 लाख रुपए का सोना बेच लिया। और बेचने के बाद में जो है वो क्या है कि वो जब उसको लेकर आ रहा था, तो लेकर आते ही उसका क्या है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो ख़त्म हो गया। तब से हम सब लोग डर गए हैं और इसको हमने तब से इसको टच नहीं किया। आपके गुरुजी हैं और वो मुझे विश्वास है कि वो इस काम को कर देंगे। और आप हमेशा याद रखें कि सोने या इनका किसी का भी काम वही व्यक्ति कर सकता है जो निस्वार्थ हो, बिना लालच के हो, ठीक है ना, या फिर बहुत ही ज़्यादा तामसिक व्यक्ति हो जो दुनिया की बलियां देकर जो काम करता है, यानी वो अधर्म करता है। तो वो पैसा तो ज़िंदगी में कभी किसी को फलेगा नहीं, क्योंकि जब बलियां देकर किसी चीज़ को आपने हासिल किया है, जीव हत्या करके आपने उस चीज़ को हासिल किया, तो वो कभी पैसा फलेगा ही नहीं। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जो सात्विक तरीके से, अगर वो उसको निस्वार्थ भावना से और धर्म कर्म के माध्यम से अगर वो पैसा निकाल कर किसी मतलब किसी अच्छे कार्य में लगाता है, तो वो पैसा जो है बहुत फलता फूलता है। ऐसा नहीं है कि उस पैसे के माध्यम से आप जो है अपने घर का खर्चा ना चलाएं, अपने परिवार को सुख देने में, अपनी पारिवारिक सभी ज़रूरतें पूर्ति करने में आप उस पैसे का खर्च कर सकते हैं। और समाज में जो है आपको दान पुण्य धर्म कर्म में उनमें पैसे देने चाहिए, तो जाकर वो पैसा आपका फलता फूलता है। लेकिन अगर उसी पैसे का आपने अय्यासी में, शराब में, नॉन वेज में, अगर इनमें कभी प्रयोग कर लिया, तो समझ लेना कि आपकी जो है बहुत ही बुरी हालत हो जानी है और हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ अकाल मृत्युएं भी हो जाएं। इसलिए क्या है कि कहा जाता है कि गोल्ड में, सोने में तो कलयुग का वास होता है। तो सोना मिलना भी सही नहीं है और जो है खोना भी सही नहीं है। इसलिए सोने का जो मतलब है कि सोना अगर कभी किसी को मिलता भी है तो उसमें उसकी एक प्रक्रिया होती है। जब तक कोई व्यक्ति उस प्रक्रिया को नहीं बताता, तो जितने लोगों ने उसका यूज़ किया है वो लोग सभी बर्बाद ही हुए हैं पूरी तरीके से। और जो लालच से भरे हुए हैं और जो सोच रहे हैं कि बस ये धन मिल जाए तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, कर्ज पटाने वाला है, कोई समस्या है, आपकी पारिवारिक समस्या है, उन सबको दूर किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने जीवन के यानी भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस प्रकार के जिससे किसी का भी अधर्म ना हो। अय्यासी वगैरह कर रहे हैं तो ये समझ लेना कि बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसको एहसास हो गया, उसकी शक्ति ने बोल दिया कि ये व्यक्ति इस कार्य को कर देगा। तो फिर वो बच्चा बाहर आया मेरे पास, तो उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा तुम्हारे गुरुजी कर दें तो आपका कर्जा पट जाएगा, और आपको कुछ देना हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको पूरा खर्च कर सकते हो, इतना तक भी है। क्योंकि वो लोग वैसे भी उस बक्से को लिए बैठे, लेकिन बहुत डरे बैठे हुए थे
और उनका क्या था कि उसमें जाने कितनी, तो एक तो हरी चादर से उसको बांध रखा था, क्योंकि मुस्लिम लोग थे तो मुस्लिम लोग हरी चादर का ही प्रयोग करते हैं, और उसमें कई तरीके के धागे अभिमंत्रित वगैरह जो मेन ताले पर लगा रखे थे, बहुत सारी चीज़ें अभिमंत्रित कर रखी थी, कई कवच वगैरह, कि जिससे कि कोई नकारात्मक चीज़ जो है वहाँ से निकल कर किसी पर अटैक ना कर दे। इस तरीके की उन्होंने सुविधाएँ लगाई हुई थी। तो उन्होंने बोला, तो हमने अपने अंतर चेतना में उसका जवाब लिया, तो हमें पता पड़ गया कि ठीक है हम कर देंगे। तो हमने उनको बोल दिया कि ठीक है ले आओ, मैं कर दूंगा। तो ठीक उन्होंने कहा कि ऐसा है, तो वो बड़ा खुश हो गया कि चलो गुरुजी करेंगे। बाहर से भी कहीं भोपाल साइड से कोई बड़े लोगों की पार्टी आई हुई थी, तो उसने क्या किया कि उनको बाहर कर दिया कि आप बाहर जाओ, और क्या बोलते हैं कि जब तक हमारा कार्य चले तब तक आप लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो हम और हमारा वो शिष्य और वो बैठा हुआ था, और वो कुर्सी पे बैठा हुआ था ऊपर, क्योंकि उसको कुछ पता था कि अंदर क्या हो सकता है, इसलिए वो उछल के कुर्सी पर बैठा और बिल्कुल दोनों पैर ऊपर करके बैठा, नीचे पैर करके नहीं बैठा। तो ऊपर करके बैठता है जैसे उकड़ू टाइप से बैठता है, वैसे वो उसमें कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो उसके बाद उसने वो उसको रखा। तो मेरे एक दो चेले हैं जिनकी मैंने दृष्टि खोल रखी थी, तो वो दृष्टि वाले जो लोग हैं वो मैंने उनको फ़ोन किया और उनको बोला मैंने कि भाई ये जो है आपका, तो उस दृष्टि वाले व्यक्ति से मैंने बोला कि बेटा जो है आप, मैं यहाँ से कार्य कर रहा हूँ, आप लोग भी दृष्टि लगाओ और हम लोग बैठें, जिससे कोई भी चीज़ जो है इधर उधर से जो है हमारे कार्य करने पर कोई चीज़ इधर उधर हावी ना हो पाए। तो बच्चा बैठ गया है। लगभग करीब करीब 1:45 की बात थी, और 1:45 के स्टेप पर हमने देखा, तो देखा उस बच्चे ने भी देखा, हम लोगों ने भी नज़र डाला, तो उस बक्से के चारों कोनों पर जो है कुछ शक्तियाँ बैठी हुई थी, और जो है काफ़ी अंदर भी काफ़ी बड़ी शक्ति बैठी हुई थी, जो कि सर्प के आकार की थी, और सर्पाकार ही थी। तो उसको मैंने बताया कि अंदर सर्प जैसी चीज़ दिख रही है। तो वो एकदम झटका खा के बोला कि बोले गुरुजी हाँ बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं आप, अंदर सर्प ही हम लोगों को महसूस हुआ है, और कई बार महसूस हुआ, जब तक हमने जब भी उसके ऊपर हाथ रखा है तो हमें सर्प जैसा महसूस हुआ है। तो बक्से के चारों ओर जो 4 शक्तियाँ बैठी हुई थी चारों कोनों पर, तो वो उनको टच करने से पहले उनको हमारे सामने तो वो बड़े प्रेम से निवेदन कर रही थी, और निवेदन क्या, वो बार बार अपना इशारा उस स्थान पर ले जा रही थी जहाँ पर ये जो उसकी जो जिन्होंने बक्से में जो सामान भरा है वहाँ तक का इशारा कर रही थी। यानी कहना ये चाह रही थी कि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस धन से जुड़ी हुई हैं और वो मुक्त होना चाहती हैं। और यही मेरे शिष्य ने भी बोला गुरुजी ये मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि भाई हमें मुक्त कर दो, और नहीं तो हम लोग इसमें बंधे पड़े हैं। तो हमने फिर जब उससे उधर भी नज़र डलवाई तो पता पड़ा कि वहाँ भी बहुत अभी धन बाकी है, अभी वहाँ बहुत पड़ा हुआ धन है, लेकिन ये लोग केवल एक बक्से में ही उसको निकाल कर लाए थे। तो उन लोगों को मैंने बताया कि भाई अभी तो धन वहाँ पर और भी है, आप लोग इस बक्से में उतना धन नहीं लेके आए हो। तो वो बोला कि हाँ गुरुजी आपको कैसे पता पड़ा कि ये चीज़ वहाँ पर और भी है। तो मैंने कि भाई वो तो ये चीज़ें बोल रही हैं, ये सारा कर रही हैं कि वहाँ पर चलिए, और वहाँ पर क्या है कि कोई हवन करके हमें सबको मुक्ति प्रदान कीजिए। हमने लोगों ने कहा कि भाई ये जो है ये धन है, पहले इसका कार्य कर देते हैं। तो उन 4 लोगों को हम लोगों ने अपने माध्यम से मुक्त किया, और उसके बाद हम लोगों ने जो उसमें बोला कि चलो हम ताला इसका खोलते हैं। तो हमने उसका लॉक से जितने भी धागे थे उनको जैसे ही हमने टच किया, जैसे ही टच किया वैसे ही टच होने की कंडीशन पर क्या हुआ कि वहाँ पर कम से कम 10-15 कुत्ते एक सुर में एक साथ बड़ी तेज़ी से रोना शुरू कर दिया, उन्होंने चीखने लग गए। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो वो तो एकदम कुर्सी पे जो बैठा हुआ था वो तो और भी ज़्यादा डर के बैठ रहा है, गुरुजी ये क्या हो रहा है। तो मैंने कि चिंता न करो मैं करता हूँ। तो मैंने 2 लौंग उठाई और उसको मैंने उनके जो अपनी शक्ति के माध्यम से भेजना था वो मैंने भेजकर उनको जैसे ही लौंग तोड़ा, लौंग पूरी टूट भी नहीं पाई होगी, और उनके ऐसे लग गया है जैसे कि उनके मुंह में टेप लग गया हो, और कुत्ते एकदम बिल्कुल शांत पड़ गए। तो वो सब लोग भी देख रहे थे, और चारों ओर का माहौल ऐसा था कि उस माहौल का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना भयावह जो माहौल था। चारों तरफ कुछ भी नहीं, मतलब ये मान लो कि 10 कदम का भी नहीं आप देख सकते थे रात्रि में। तो इतना मतलब धुंध जो है भयंकर वाली चारों ओर छाई हुई थी, और खेतों में था तो माहौल और भी ज़्यादा डरावना सा ही था। डर तो उन लोगों को लगे भाई जिसके पास कुछ शक्तियाँ ना हों, हमारे पास तो महाशक्तियाँ थीं जिनके माध्यम से मैं लोगों का भला करता हूँ। तो
उद्देश्य से ही वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पर जो है हमने उन शक्तियों को तो एक साइड से किया, और जब मैंने अंदर की स्थिति को महसूस किया कि कोई सर्पाकार कोई चीज़ है जो कि उसमें भ्रमण कर रही है और जो खुलते ही अपना अटैक करने के लिए तैयार है, तो सर्वप्रथम हमने उसको ही, जो हमें शक्तियों के माध्यम से जो उसको बंधन करना था वो बंधन किया। पहले तो क्या है कि जब कार्य करते हैं तो सबसे पहले चारों ओर सुरक्षा लगाते हैं। अब इसका तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमने क्या क्या वहाँ पर किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सिस्टम काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमने कुछ प्रक्रिया की, जिस प्रक्रिया के माध्यम से मैंने देखा कि उसमें बिल्कुल जो सर्प था वो पूरी तरीके से शांत पड़ चुका था, और उसकी जो ऊर्जा थी वो हम लोगों ने खींच ली। और खींचने के बाद हमें रिलैक्स हो गया कि अब हाँ, ये बिल्कुल सामग्री जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने उसके जो भी धागे थे, कवच थे, वो सभी कवच हटाए, अपने कवच, ऊर्जा रूपी कवच हमने उसमें लगाए, और सारी तरीके से पूर्ण सुरक्षा के साथ हमने उसको बॉक्स को खोला। और जब उस बॉक्स को हमने खोला तो वो एकदम गोल्ड दिखा, और गोल्ड के बाद मिट्टी बन रहा था, फिर गोल्ड बन रहा था, मिट्टी बन रहा था। तो एक टाइप से वो स्थिति ऐसी थी कि वो सीधा सा संकेत था कि जब तक उस जगह जहाँ पर जो एरिया में जो शक्तियाँ दबी हैं, जब तक वो मुक्त नहीं होंगी, तब तक जो है वो कहे धन लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति उस अंतराल में, जो स्वर्ण काल में, उसको अगर थोड़ा सा खींच भी लेता है तो खींच लेने के बाद में वो स्वर्ण आपका स्वर्ण ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो जो चीज़ है वो लोगों को हानि ही पहुंचाती। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी। हमने उस अपने शिष्य से भी नज़रें डलवाई, तो उन्होंने भी बोला गुरुजी ये चीज़ें जो हैं अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें नुकसान कर जाएंगी। तो हालांकि ये था कि अगर हम लोग उसका ये सदुपयोग में खर्च करते तो सदुपयोग में तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, लेकिन जो भी व्यक्ति अपने लिए यूज़ करता उसके लिए हानि हो जाती। दान धर्म में खर्च करने पर वो चीज़ें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती। तो हमने उसको टच नहीं किया, और हमने कहा कि भाई ठीक है, उस स्थान की जो जगह है, उस स्थान की जो है आप ऊर्जा में जितनी भी चीज़ें दबी हुई हैं उनको आपको मुक्त करवाना पड़ेगा, और उनको मुक्त करवाने के बाद में वहाँ से और भी धन आपको प्राप्त हो जाएगा, और ये धन तो आपका कल्याण कर ही देगा। तो फिर वो मुझे बहुत सारी बातें बताने लग गया, गुरुजी मेरे पास यहाँ भी धन है, मेरे पास वहाँ भी धन है, मेरे पास ऐसा है वैसा है। तो मैंने कि चलो ठीक है, जब भी होगा तो बताएंगे, लेकिन मैंने कि इस बच्चे का पूरा आपको जो है ध्यान रखकर आपको इसका कार्य करना पड़ेगा। तो उस समय उसने मेरी सभी शर्तें मानी और बोला कि गुरुजी आप 2-3 दिन का समय दो, हम आपको जो है बुलाएंगे और आपसे बड़ा कार्य करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उस दिन से जब मैं आया हूँ तो आने के बाद कुछ तो उसके मतलब वहाँ जो है प्रक्रियाएं ऐसी हो गई थी कि जिनके माध्यम से उसके जिन्नात को बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा होगा। इसलिए क्या है कि वो किया ही है सामना उसने, तो इस वजह से फिर उसने 2-3 दिन बाद हमें मतलब हमसे बचने लग गया, बल्कि जो है नंबर जो है वो उठाए नहीं, और नंबर जो है उसने फिर धीरे धीरे ब्लॉक ही कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रॉब्लमें खड़ी हो जाएं। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ कि ये पूरी घटना हुई। अब इस घटना से आप क्या सीखते हैं, क्योंकि लोग अच्छा तो सीखते नहीं हैं, उनमें से कुछ बुराई तत्व ढूंढ लेते हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ग्रामीण तंत्र के लोग जो हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जरा सी भी सिद्धियां प्राप्त करते हो किसी से भी बहस करने लग जाते हैं, किसी से भी भिड़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ, बेटा कुछ गलत कमेंट भी करोगे तो उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। और नहीं हो तो फिर करके देख लो, जितना जो तुम्हारी ताकत लगे उतना करके देख लो। हम तो गंदे तांत्रिकों को पूरे देश में चैलेंज ठोकते हैं इस मामले में कि गलत करोगे तो बेटा मारे जाओगे। जिस दिन भी हमारे संपर्क में आ गए ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि तंत्र क्रिया क्या होती है। भला करने के लिए तंत्र का निर्माण किया गया, बुरे के लिए तंत्र का निर्माण नहीं किया गया। और जो आप बुरा कर रहे हो, अपनी पीढ़ियां खुद खराब कर रहे हो, अपने सबसे बड़े शत्रु आप स्वयं हैं। इसलिए क्या है कि अभी जो है लोग बाग कुछ भोग देकर किसी पेड़ के नीचे कहीं कुछ गंदी प्रक्रियाओं के माध्यम से कुछ सिद्धि तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो अपने पूरे वंश को समाप्त कर रहे हैं। तो उसके लिए भी तंत्र क्षेत्र में बिना गुरु के कदम नहीं चला जा सकता। इसमें कम से कम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 60% लोग ऐसे हैं जो बिना गुरु के हैं, जो छोटे मोटे गुरु से कुछ चीज़ें सीख भी ली और उन्हीं गुरु का पतन करते हैं, उन्हीं गुरुओं का अपमान करते हैं। तो उसके बाद में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, बाद में रोते हैं मेरी सिद्धियाँ काम नहीं कर रही, मेरे ये शक्ति काम नहीं कर रही, क्योंकि शक्तियों का सिस्टम तो समझे ही नहीं। अहंकार से भरे होकर एक सिद्धि प्राप्त कर ली और एक सिद्धि प्राप्त करने के बाद में चारों तरफ घूम रहे हैं। और उसके बाद में किसी भी चीज़ का भी कोई भी अगर आपके भलाई के लिए कुछ समझाया जाता है तो उसका गलत अर्थ निकालकर जो है फिर आप कमेंट करने की भी कोशिश करते हो।
तो बेटा गलत कमेंट भी तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए क्या है, सोच समझ के हर जगह हाथ डाला करो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कुछ सिद्धियां की होती हैं, वाकई वो कोई अगर सिद्ध है तो व्यक्ति वो शांत रह सकता है, उसकी सिद्धियां शांत नहीं रह सकती हैं। वो अपने बच्चों का कभी अपमान सहन नहीं कर सकती। इसलिए गलत कमेंट करने के बाद में जो नुकसान उठाने पड़ेंगे वो निश्चित रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को स्वयं दिखाई दे जाएंगे और दिखाई दे जाते हैं। मैं तो देखता हूं जिसने भी गलत कमेंट किया भी है, 24 घंटे में या तो उसने माफ़ी मांगी है और नहीं अहंकार में तो साला परेशानी हुआ है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को मुख्य बातें इस बात को ध्यान रखनी है कि ऐसे जो लोग हैं इनके चक्कर में जब आप पढ़ते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, नोट इस प्रकार से आपसे लेते हैं जिससे कि आप दोबारा मांगने की स्थिति में रहें नहीं। पानी में डालना या जलाने का मतलब क्या है कि आप उनसे पैसे दोबारा नहीं मांग सकते, जबकि ये उनकी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप पानी में जलाओगे, उनके जेब में पैसा आ जाएगा। और जो क्या बोलते हैं, अगर आप जलाओगे तो भी उनकी जेब में पैसा आ जाएगा। और भी कोई भी प्रक्रिया होती है तो उनके माध्यम से ये ऐसे पैसे लेते हैं कि जिससे दोबारा आप पैसे मांग नहीं सकते। आपके ही इष्ट के नाम पर, आपके ही जो है, जो भगवान है उनके नाम पर, जिससे कि आप भी मन में ये भाव रहे कि हमने तो अपने इष्ट को दे दिया, ऐसा है। लेकिन ये इनके लूट का एक साधन है। इन व्यक्तियों ने कई लोगों को लूटा है। ऐसा नहीं है कि एक ही दो व्यक्ति को लूटा हो, कई लोगों को लूटा है। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को सुनेंगे वो इस व्यक्ति के शिकार होंगे, क्योंकि उस एरिया में केवल एक ही व्यक्ति है तो जो ये इस प्रकार का काम करता है। तो ठीक है, तो इस वजह से क्या है, आप लोग इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें।